अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस क्वेश्चन। ABC Limited found out that following expenses were not recognized in the following years। ABC Limited को पता चला कि भाई ये एक्सपेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं। सर आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। रिक्वायर्ड प्रिपेयर SOCIE ओनली रिटेन अर्निंग कॉलम। रिटेन अर्निंग कॉलम हमें बनाना है क्योंकि बाकी जो है कॉलम्स हमें दिए हुए नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2006 एक्स पर द लोकल लॉ रिक्वायरमेंट 30 जून 2006 की बनानी है। मतलब हमारा करंट ईयर कौन सा है? 30 जून 2006। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI बनाने, SOCI के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं हमें, SOFP के एक्सट्रैक्ट्स बनाने और एरर के नोट्स बनाने। जो चार चीज़ें हमने पढ़ी हैं हमें वो चार चीज़ें बनानी है, ठीक है। अच्छा सर, अब ये बोलता है ABC लिमिटेड फाउंड आउट दैट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉलोइंग ईयर्स। इन सालों में ये एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं। 2001 में 50,000, 2002 में 65,000, 2003 में 80,000, 2004 में 86,000, 2005 में 90,000 और 2006 में 96,000। बोलता है दीज एक्सपेंसेस वर पेएबल टू होली ओन्ड सब्सिडरी हु नेवर क्लेम्ड दीज अमाउंट्स इन प्रायर ईयर्स। ये एक्चुअली जो मेरे एक्सपेंसेस थे ये मुझे किसी अपनी सब्सिडरी को देने थे मगर उसने कभी क्लेम करे नहीं। ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा सर, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स दिए हमें। करंट ईयर दिया हुआ है दैट इज़ 2006, 2005 दिया हुआ है, 2004 दिया हुआ है, एक्सपेंस पेएबल दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दी हुई है, टैक्स पेएबल दिया हुआ है। SOCI के एक्सट्रैक्ट्स के अंदर 2006 और 2005 के जो है वो एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, सही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा SOCI पूरा नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है हमें भी एक्सट्रैक्ट्स पे इत्तफा करना पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ, टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है 30%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2005 का पिछले साल का 6 लाख और 2006 का जो है 8 लाख है। अच्छा सर, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कितने परसेंट होगा? 70% होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टैक्स माइनस करने के बाद जो है आया होगा। तो अगर मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ग्रॉसअप कर सकता हूँ, सही है सर। अब सर आ जाओ क्विकली हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। अच्छा सर, इसकी पिक्चर लेके आप लोग पहले ग्रुप पे डाल दो ताकि जो है हमें साथ साथ जो है आप तकलीफ भी ना हो। ये क्वेश्चन की पिक्चर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो आप लोग, सही है ना, ताकि मैं भी देख सकूं, वरना मुझे बार बार जो है इधर उधर जो है वो मूव करना पड़ेगा कर्सर को। जल्दी से जो है पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। अच्छा सर, मैं सबसे पहले एक वर्किंग कर लेता हूँ। ये मेरा आ गया सॉल्यूशन। इधर मैं एक वर्किंग कर लेता हूँ, वर्किंग 1, सही है। इधर मैं एक्सपेंसेस जो हैं वो डाल देता हूँ। दो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, सही है। अच्छा सर, मुझे कोई बता सकता है फॉर द ईयर एक्सपेंस कितना है? इतना ही है ना ये सवाल? इतना ही है बाबा, इतना ही है ना ये सवाल? फॉर द ईयर का मतलब है इस साल, जो स्पेसिफिक साल है, और ये है टू डेट। अगर मैं इस साल का निकालूं, 2001 का है 50, 2002 का है 65, 2003 का है 50, 65, 80, 50,000, 65,000, 80,000, सही है। 2003 का है 80। 2004 का सर कितना है? 2004 का सर कितना है? 2004 का है 86, 90 और 96, 90,000 और 96,000, सही है सर। अब सर अगर मैं टू डेट निकालना चाहूँ, टू डेट का मतलब है आज तक, टू डेट का मतलब है आज तक 50,000। 50 और 65 कितने होते हैं? 50 और 65 कितने होते हैं? 1,15,000। फिर 1,15,000 और 80 कितने होते हैं? 195,000। फिर 195,000 और 86 कितने होते हैं? 281,000। और 281 और 90 कितने होते हैं? 371,000। और 371 और 96 कितने होते हैं? 467,000, सही है सर। मानते हो या नहीं मानते?
मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, ये हमारी वर्किंग है। अब सर मैं एक और वर्किंग करता हूँ, एक और वर्किंग कर लेता हूँ। अच्छा सर, हमें जो है 2006 और 2005 का एसओसीआई बनाना है ना, तो हम इन्हीं के लिए करेंगे। ये वर्किंग है मेरी। फिर सॉल्यूशन नीचे से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा सर मुझे बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है आपको? 2006 का कितना दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? सवाल में देख सकते हैं हम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है सर 8 लाख और 6 लाख। 8 लाख और 6 लाख। सही है सर। अच्छा सर, अगर मुझे जो है टैक्स का रेट कितना है? टैक्स का रेट है 30%। टैक्स एट 30%। सर ये 8 लाख कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 70% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुम 8 लाख को डिवाइड करो 70 से और मल्टीप्लाई बाई 30 करो तो बताओ टैक्स कितना आता है? 342,857 2006 का। 342,857। सर ये कैसे आया? सर देख लो, 800 के डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 30। सही है। और ये कितना आया? 257,143। अब सर मैं टैक्स को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओरिजिनल पीबीटी आ जाएगा। ओरिजिनल पीबीटी ऐसा ही है सर। 2006 का ओरिजिनल पीबीटी कितना आ रहा है? 1142,857। 1142,857। इसी तरीके से 2005 का कितना आ रहा है सर? जल्दी जल्दी बताएंगे। 857,143। ये मेरे पास आ गया सर ओरिजिनल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सर मैं क्या करूंगा? अब सर मैं जो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है 2006 और 2005 का फॉर द पीरियड ये जो अनरिकॉर्डेड है ये 90 ये मैं ऐड कर दूंगा यहाँ। सही है, ये 90 में ऐड कर दूंगा यहाँ। इसी तरीके से ये जो 96 है ये मैं ऐड कर दूंगा यहाँ। आई एम सॉरी, एरोज गलत हो गई। ये जो 90 है ये 90 ये फॉर द ईयर है ना 2005 का, ये मैं 90 इसमें लेस कर दूंगा। अनरिकॉर्डेड है ना, एक्सपेंस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेस कर दूंगा। और इसी तरीके से ये जो 96 है ये मैं 2006 में से माइनस कर दूंगा। ऐसा ही है ना, अनरिकॉर्डेड है करंट और प्रीवियस ईयर के। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रिवाइज्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा ही है सर। रिवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है सर? ये मैं क्यों कैलकुलेशन कर रहा हूँ? ताकि मैं एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट स्मूथली बना सकूँ। सर जल्दी से बताओ 2006 का कितना आ रहा है? 1046,857। 1046,857। सर आपने 2004, 3, 2, 1 उसका क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उस साल के एसओसीआई नहीं बना रहा हूँ। तो 2004 और उससे पहले का मैं जो एडजस्टमेंट करूँगा वो कहाँ से करूँगा? वो मैं सर ओपनिंग रिटेन अर्निंग से कर दूँगा। वो कैसे करूँगा सर बताता हूँ। 1046,857 और पिछले साल का 767,143। 767,143। सही है सर। आई होप सर आपको क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों को क्लियरिटी है। सर नेक्स्ट स्टेप इज वंस वी आर डन विद दिस, अब सर हम लोग एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। पहला स्टेप क्या था? एसओसीआईएस एक्सट्रैक्ट्स। चूंकि बिजनेस का नाम नहीं दिया हुआ तो मैं सर XXX लिख रहा हूं। एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स। सही है। ईयर एंडेड क्या है? 30 जून था, 31 दिसंबर था मेरे ख्याल से, 30 जून था। सो जल्दी से बना लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं सर। ये आपके पास आ जाएगा 2006, 2005। सही है। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? अभी हमने निकाला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है सर? 1046,857। सर ये कहाँ से आ रहा है? वर्किंग टू देख लें। 767,143। सही है। अच्छा सर इसी तरीके से रिवाइज टैक्स का रेट अब लगाएंगे। टैक्स 30% पे कितना बन रहा है सर? 114,314,057। 314,057। सही है। और इसी तरीके से 2005 का कितना बन रहा है? 2005 का कितना बन रहा है?
230143, 230143। तो सर आपके पास रिवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया सर? 732,800 और 2005 का कितना आ गया? 537,000। तो सर ये आपके एक्सट्रैक्ट्स बन गए। सही है, आई होप आपको क्लियर है, ये आपके एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बन गए। कोई सवाल? एक गलती कर रहा हूं मैं यहाँ, जल्दी से बताओ एक क्या गलती कर रहा हूँ? हाँ सर, आपने 2005 के आगे रीस्टेटेड नहीं लिखा, क्योंकि सर अब जो मैं तुम्हें बोलता था ना, देखो यूज़र जो है परेशान होगा अगर ये सिर्फ रीस्टेटेड ना लिखा हुआ देखता ना, तो जब वो 2005 के एक्चुअल फाइनेंशियल उठा के देखता तो ही और शी वुड हैव गॉट कंफ्यूज, कह रहे भाई ये क्या हो गया, 2005 में जो फिगर था वो तो कुछ और था। सही है ना, 2005 में जब वो 2005 को एज अ करंट ईयर पिछले साल के देख रहा होगा तो 2005 जो है वो तो 6 लाख आ रहा होगा और अभी आ रहा है 537। तो उस यूज़र के इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए हमने 2005 में रीस्टेटेड लिखा है। अब सर क्या बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप? ये तो था ए, ये हमने ए बना लिया, अब क्या बनाना है सर? बी। क्विकली बी बना लेते हैं। मेसर्स XXX स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक्सट्रैक्ट्स हैं फॉर द ईयर एंडेड। अब ये बहुत गौर से देखेंगे। सर मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था कि हम करंट ईयर का करंट ईयर में करेंगे, पिछले साल का पिछले साल की एसओसीआई में करेंगे, बाकी जो होगा वो ओपनिंग रिटेन अर्निंग से एडजस्ट करेंगे। तो वो ओपनिंग रिटेन अर्निंग कौन सी होगी, करंट की या प्रीवियस की? ऑब्वियसली पिछले साल की होगी। तो मैं इधर ये लिख सकता हूँ सर, मैं इधर ये लिख सकता हूँ कि सर ओपनिंग बैलेंस ये मैं इधर ये लिख सकता हूँ, बहुत गौर से देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस 2005 का ओपनिंग बैलेंस मुझे चाहिए ना, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्लोजिंग बैलेंस 2004। ऐसा ही है ना? मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये कौन सा कॉलम बना रहा हूँ? रिटेन अर्निंग का कॉलम, क्योंकि सोशी में तो बहुत सारे होते हैं ना, तो यहाँ मैंने बता दिया रिटेन अर्निंग का कॉलम बना रहा हूँ। अच्छा सर ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 2004 का क्लोजिंग या 2005 का ओपनिंग 2.6 मिलियन। 2.6 मिलियन ये देख लो, यहाँ दिया हुआ है 2004 का 2.6 मिलियन। आई होप आपको नज़र आ रहा है 2.6 मिलियन, मैंने इधर लिख दिया 2.6 मिलियन। सही है, मानते हो या नहीं मानते? ये मेरे पास रिटेन अर्निंग का कॉलम है, ये मेरे पास रिटेन अर्निंग का कॉलम है। सही है ना, रिटेन अर्निंग इधर मैं लिख भी देता हूँ, रिटेन अर्निंग। सही है। अच्छा सर अब स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार तुमने करंट ईयर की तो एरर की एडजस्टमेंट कर दी, प्रीवियस ईयर की भी कर दिया। प्रीवियस ईयर से पहले तुम्हारे पास कितने एक्सपेंसेस थे टोटल? वो थे 281,000 2004 तक के। 2004 तक के कितने थे? 281,000। तो सर मैं 281,000 से रिटेन अर्निंग को क्या करूँगा, कम कर दूंगा? नहीं सर नहीं, टैक्स का बेनिफिट भी तो है। सही है, तो आप नेट ऑफ टैक्स जो है वो एक्सपेंसेस को आप माइनस करोगे। तो आपने इधर लिख दिया अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस 2004 तक के 281,000 थे, मगर आपको पता है नेट ऑफ टैक्स लेते हो तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 70% ले लिया। मल्टीप्लाई बाय 70% लो कितना होता है? 70% लो जल्दी जल्दी कितना होता है? 196,700। सही है। तो सर आपके पास जो रिवाइज्ड ओपनिंग बैलेंस आ गया 2005 का, वो कितना है? अब कितना है? 2005 का जो बैलेंस है वो आ गया 2.4033 मिलियन, 2403300। सर मुझे बताओ जो तुम्हारी पुरानी बैलेंस शीट है उसमें तो 2.6 मिलियन शो हुआ था, अब तुम 2005 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कुछ और कर रहे हो, तो डोंट यू थिंक हमें यहाँ रीस्टेटेड लिखना चाहिए? बोलो ना, अरे बेटा बोलो ना, रीस्टेटेड लिखना चाहिए ना, रीस्टेटेड। सही है, आई होप आपको क्लियर है। अच्छा सर फिर इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? सर कोई डिविडेंड वगैरह दिया है या नहीं दिया है? नहीं सर नहीं दिया है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे? प्रॉफिट
2005 का कितना है सर, अभी निकाला 537,000, ये रहा। तो जल्दी से बताओ आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 2005 का कितना आ गया सर। जाहिर सी बात है 2005 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो तो कुछ और आ रहा था। अगर आप देखो 2005 का क्लोजिंग बैलेंस वो तो 3.2 मिलियन आ रहा था। जी सर बिल्कुल, तभी आप इसके आगे भी रीस्टेटेड लिखोगे। बताओ कितना बन रहा है, 2005 का बैलेंस ऐड करो, देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना बन रहा है, जल्दी बताओ। 2940,300, 2940,300। इधर भी मैं रीस्टेटेड लिख देता हूँ। इसी तरीके से सर आपने फिर 2006 का प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्रॉफिट 2006। तो ये कहाँ से आया सर, ये रहा 732,800। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 2006। सर 2006 के आगे रीस्टेटेड लिखने की ज़रूरत है, 2006 के आगे रीस्टेटेड लिखने की ज़रूरत है? नहीं सर, लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये पब्लिश ही नहीं हुए हैं, अभी तक तो ये पब्लिश ही नहीं हुए हैं। तो सर ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रिटेन अर्निंग का आपका मूवमेंट बन गई। आई होप सर आपको क्लियर है, आई होप सर आपको क्लियर है। सर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, एल्स वी शुड मूव ऑन। स्टेप नंबर 1 एसओसीआई बनाया, करंट और प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट जो थी वो हमने इसमें ले ली। स्टेप नंबर 2 हमने जो है एसओसीआई सोशी के जो है वो एक्सट्रैक्ट्स बनाए, सही है, जिसके अंदर हमने जो है प्रीवियस ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस था तो उसको हमने एडजस्ट कर दिया, जो भी प्रीवियस ईयर से पहले के जो भी जो है एडजस्टमेंट्स थी या एरर्स थे, और फिर हमने जो है रीस्टेटेड बैलेंस निकाला, रीस्टेटेड प्रॉफिट ऐड ऑन किया, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आता रहा। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सर नेक्स्ट स्टेप हमें बनाना है एसओएफपी 3 सालों की, सही है ना। एसओएफपी बना लेते हैं 3 सालों की। जल्दी से एसओएफपी बना लेते हैं। मेसर्स XXX स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज ऑफ 30 जून 2006, सही है। 2006, 2005, 2004, 5 और 4 के आगे मैं क्या लिख दूंगा, रीस्टेटेड, सही है सर, रीस्टेटेड लिख दिया। अब सर हमारे पास कितने आइटम्स दिए हुए हैं एसओएफपी के, कितने आइटम्स दिए हुए सर, 3। एक्सपेंस पेएबल, रिटेन अर्निंग, टैक्स पेएबल, एक्सपेंस पेएबल, रिटेन अर्निंग, टैक्स पेएबल, यही ना। तो इन्हीं 3 का बना सकते हैं, कोई और तो बना नहीं सकते, सही है। मैं इधर लिख देता हूं, रिटेन अर्निंग, एक्सपेंस पेएबल और टैक्स पेएबल, यही 3 आइटम्स है ना। सर कोई और आइटम होता तो उसको भी लिख देते। अच्छा सर वो आप बाइफर्केट नहीं कर रहे इक्विटी एंड लायबिलिटी में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स आप बना रहे हो तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो रिटेन अर्निंग के ऊपर इक्विटी लिख दो, एक्सपेंस पेएबल और टैक्स पेएबल के ऊपर लायबिलिटी लिख दो। अच्छा सर रिटेन अर्निंग तो बहुत आसान है, हमारे पास रिवाइज बैलेंस, चूँकि हमने पूरी सोशी बनाई हुई है तो रिवाइज बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी निकले हुए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो 2004 का क्लोजिंग या 2005 का जो ओपनिंग है वो ये रहा 2403 रिवाइज्ड, 2005 का जो क्लोजिंग है रिवाइज वो ये रहा 2940, और 2006 का ये रहा, सही है। तो इसको तो मैं यूं ही उठा के लिख देता हूं। 2006 का कितना है 3673 100, 2940 300, और 2004 का है 2403 300। आई होप सर आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। सर आपने रीस्टेटेड क्यों लिखा है, अरे भाई आप देख लो ना, ओरिजिनली रिटेन अर्निंग के नंबर क्या थे, 2004 का था 2.6, अभी दिखा रहे हो 2.403, ऐसा ही है। इसी तरीके से सर 2005 का था 3.2 मिलियन रिटेन अर्निंग, अभी दिखा रहे हो 2.940, तो रीस्टेटेड लिखना तो बनता है ना, मानते हो या नहीं मानते।
SOFP भी बना लिया। अब सर आखिरी आइटम आप बना रहे होगे एरर नोट्स, आखिरी आइटम आप बनाओगे एरर नोट्स, सही है ना। ए था SOCI, बी था सोशी या उसके एक्सट्रैक्ट्स, सी था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और उसके एक्सट्रैक्ट्स। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तो करें, सही है, वो रिटेन अर्निंग के बाद आगे तो मैं एक्सपेंस पेएबल। सर मेरा ओरिजिनल एक्सपेंस पेएबल कितना था, जल्दी से बताओ। ओरिजिनल एक्सपेंस पेएबल था 680,000, 680,000। सर 680,000 ओरिजिनल था, और सर आपको पता है एक्सपेंस पेएबल टू डेट है, टू डेट आज तक एज ऑफ, तो 2004 तक का 281 जो है ये वो एक्सपेंस पेएबल था जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो डोंट यू थिंक मुझे 680 के अंदर इस 281 को ऐड कर देना चाहिए। 680 प्लस 281 कितने होते हैं, 680 प्लस 281 कितने होते हैं, 961,000, 961,000। मैं तुम्हारी आसानी के लिए इसको ब्लैक से लिख देता हूँ। सर ये कैसे आया 961,000, सर ये कैसे आया 680 प्लस 281, जो अनरिकॉर्डेड आपका जो है एक्सपेंस पेएबल था। इसी तरीके से सर 2005 तक का आपके पास जो एक्सपेंस पेएबल था ओरिजिनल था वो था 7 लाख। अब 2005 तक का कुछ अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस पेएबल था, वो था कितना 371,000। तो सर इससे 2005 तक का आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। सर था कितना 7 लाख प्लस 371, 7 लाख प्लस 371 1071,000, 1071,000। सर लिख के बता दें ये कैसे आया, सर ये देख लो। सर 700 के जो ओरिजिनल था प्लस 371 के वो जो हमने टू डेट निकाला था ना, इन दोनों का सम, एक्सपेंस पेएबल तो एज ऑफ होता है ना। इसी तरीके से सर 2006 का जो बैलेंस था वो था 8 लाख, और 2006 तक का अनरिकॉर्डेड बैलेंस कितना था 467, ये रहा 467, 467, सही है। तो सर 8 लाख प्लस 467, 8 लाख प्लस 467 ये होता है 1267, ऐसा ही है 1267,000। सर ये कैसे आया, मैं इधर लिख के बता देता हूँ, ये कैलकुलेशन कैसे आई इधर लिख के बता देता हूँ। ये तुम्हारी ये जो ब्लैक से मैं लिख रहा हूँ ना, ये तुम्हारी समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ओरिजिनल था 8 लाख, सवाल में देखोगे प्लस 467। मानते हो या नहीं मानते। इसी तरीके से सर टैक्स पेएबल कैसे आया, टैक्स पेएबल भी ऐसे ही आया। सर टैक्स पेएबल था 1.5 लाख 2005 तक, 2004 तक का, देखो 1.5 लाख आ रहा है, आई एम श्योर तुम्हें नज़र आ रहा है 1.5 लाख। अब हुआ क्या होगा, टैक्स पेएबल आपका कम होता है एक्सपेंस की वजह से या बढ़ता है। सर याद रखो इनकम अपने साथ टैक्स का बर्डन लाती है, जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना टैक्स ज़्यादा लगेगा, जितना एक्सपेंस ज़्यादा होगा टैक्स कम लगेगा। तो याद रखो इनकम अपने साथ टैक्स का बर्डन लाती है और एक्सपेंस अपने साथ टैक्स का बेनिफिट लाता है। तो तुम्हारा एक्सपेंस पेएबल तुम्हारे टैक्स पेएबल को क्या करेगा, कम करेगा। ओरिजिनली टैक्स पेएबल कितना था 1.5 लाख 150 के, और सर 281,000 का एक्सपेंस का 30% से टैक्स पेएबल कम हो जाएगा। तो 150 के माइनस 281 का 30%, भाई आप 281 का आपका अचानक से एक्सपेंस पेएबल आ गया ना, तो उसका 30% से तुम्हारा टैक्स भी सेव होगा। बताओ कितना आ रहा है टैक्स पेएबल, कितना आ रहा है 65,700, 65,700 इसकी वर्किंग ये रही। आई होप आपको क्लियर है। इसी तरीके से सर टैक्स पेएबल था 2005 का 2.5 लाख, 2005 का था 2.5 लाख टैक्स पेएबल, इसकी वर्किंग मैं यहाँ कर रहा हूँ। सर 2.5 लाख का ओरिजिनल टैक्स पेएबल था। अब सर जब आपने एक्सपेंस पेएबल बढ़ाया है 371 से, 371 से एक्सपेंस पेएबल, तो 371 के 30% से आपका टैक्स पेएबल कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना, आपको टैक्स के मामले में बेनिफिट मिलेगा। तो सर ये कितना आता है, ये कितना आता है 138,700, 138,700। इसके बाद आपका टैक्स पेएबल नेक्स्ट 2006 का, 2006 का सर कितना था, 2006 का था सर 3 लाख टैक्स पेएबल, 3 लाख। इधर मैं वर्किंग कर देता हूँ, 3 लाख था। आपका जो आज तक का एक्सपेंस पेएबल अनरिकॉर्डेड है वो 467 है, तो 467 के
का 30% आपको बेनिफिट मिलेगा। ये के का मतलब है 1000, आप परेशान नहीं होना, के का मतलब है 1000। $3,00,000 माइनस 467 के का 30%, तो सर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सर? 159,000। आई होप सर आपको क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों को बैलेंस शीट तक क्लियर है। तो सर हमने 3 स्टेप्स कर लिए, एसओसीआई बना लिया, फिर हमने सोशी के एक्सट्रैक्ट्स बना लिए, फिर हमने एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना लिए। अब सर आखिरी स्टेप हम लोगों का रहता है, आखिरी स्टेप हम लोगों का रहता है एरर के नोट्स। एरर के नोट्स अब हमें बनाने हैं। सर ये मैकेनिक्स हैं, 2-3 सवालात में करवाऊंगा तो इंशाल्लाह तुम लोगों का हाथ साफ हो जाएगा इस पर। सही है, आओ सर जल्दी से एरर के नोट्स बना लेते हैं। डी एरर के नोट्स बना लेते हैं क्विकली, एरर के नोट्स बना लेते हैं सर। सर एरर के नोट्स बनाने का एक आसान सा तरीका बताऊं। एरर के नोट्स, इसके अंदर 2-3 टिप्स देता हूं, चलो मैं तुम्हें पहले ये मैं बना लूं। मेसर्स XXX notes on errors, ईयर एंडेड 30 जून 2006। सही है। अब सर आप 2 इम्पैक्ट्स बताते हो, एक तो आप बताते हो इफेक्ट ऑन एसओसीआई। ये जो एसओसीआई में आपने जो है लिखा हुआ है कि सर रीस्टेटेड, ये क्यों लिखा है? इफेक्ट ऑन एसओसीआई आप बताते हो, एसओसीआई पे क्या इम्पैक्ट आया है। अब एसओसीआई पे भाई 2 ही इम्पैक्ट आ सकते हैं, या तो इफेक्ट ऑन इनकम होगा, इफेक्ट ऑन इनकम होगा, बताओ हमारे केस में कोई इनकम पे इम्पैक्ट आया है? नो। या फिर क्या होगा? इफेक्ट ऑन एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस बढ़ा है कम हुआ है? 2005 का। अच्छा याद रखो याद रखो याद रखो, ये जो आप बनाते हो ना, ये आप बनाते हो प्रीवियस ईयर का जिसके आगे रीस्टेटेड लिखा है। भाई 2006 की तो पब्लिश ही नहीं हुई ना, तुम 2005 पे रीस्टेटेड लिख रहे हो, 2005 पे रीस्टेटेड लिख रहे हो, तो 2005 की एक्सप्लेनेशन दोगे ना कि भाई 2005 में ऐसा क्या हुआ है। सही है, तो आपने बता दिया भाई 2005 में क्या हुआ था। 2005 में हमारा एक एक्सपेंस था, एक्सपेंस इंक्रीज्ड बाई, 2005 का एक्सपेंस कितने से इंक्रीज हुआ था? जहां तक मुझे याद आ रहा है 90,000 से इंक्रीज हुआ था। ऐसा ही है, 90,000 से 2005 का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था। सही है, नेगेटिव में। और टैक्स रिड्यूस्ड बाई, टैक्स का बेनिफिट भी हुआ था आपको। इसको मैं एक काम करता हूँ, पॉजिटिव में ही दिखाता हूँ। टैक्स रिड्यूस्ड बाई, यानी आप एरर के नोट्स में बताते हो कि ओरिजिनल से रिवाइज्ड में कितने से जो है इम्पैक्ट आया है और क्यों आया है। 27,000। तो नेट बेसिस पर जो आपका चेंज आया है वो कितना आया है? प्रॉफिट डिक्रीज्ड बाई। यानी ज़रा इसकी इन्फरेंस देखो, होगा क्या। यूज़र सबसे पहले जो है वो क्या करेगा, वो जब 2005 का ओरिजिनल देख रहा होगा तो ओरिजिनल 2005 आ रहा था, ओरिजिनल 2005 आ रहा था 6 लाख। यूज़र फ़ौरन बिदकेगा और बोलेगा यार ये 6 लाख से अभी 2005 रीस्टेटेड 537 कैसे हो गया। सही है ना, वो 6 लाख से 537 के ऊपर बिदकेगा। ये देखो मैंने ग्रीन लाइन दिखाई है। बट यूज़र सुकून में आ जाएगा जब वो देखेगा कि 2005 के आगे रीस्टेटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 2005 का जो ओरिजिनल 6 लाख था उसमें इस साल कुछ जो है एरर की वजह से या पॉलिसी की वजह से चेंज आ गया। मगर वो अभी भी क्यूरियस होगा कि यार ये डिफरेंस आया क्यों, पता तो चले। तो सर ये एरर के नोट्स जो है ना, ये इसको सूदिंग इम्पैक्ट करने के लिए हैं। जब वो एरर के नोट्स देखेगा तो हाँ ये सुकून में आ जाएगा कि अच्छा यार ये 63,000 का इम्पैक्ट इसलिए आया है कि कोई एक्सपेंस था जो 90,000 से बढ़ गया है। आई होप आपको क्लियर है, आप सोचने का जाविया देख रहे हो यूजर का। इसी तरीके से आपने बैलेंस शीट के अंदर कितने साल आपने शो किए थे रीस्टेटेड, 2005 और 2004, तो उसका भी आप बता देंगे कि भाई इफेक्ट ऑन एसओएफपी क्या है। इसी तरीके से मैं इफेक्ट ऑन एसओएफपी यहाँ बता देता हूँ।
इफेक्ट ऑन एसओएफपी कितने सालों का बताओगे, जल्दी से बताओ। दो 2005 और 2004। सर आपने दो एसओसीआई में सिर्फ 2005 दिखाया है, एसओएफपी में आप 2 साल दिखा रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि सर आपने एसओसीआई में सिर्फ 1 साल कंपेरेटिव दिखाया था, इसलिए आप 1 साल दिखा रहे थे एसओसीआई में। एसओएफपी में चूंकि आपने कंपेरेटिव जो है 2 साल दिखाए, तो आप एसओएफपी में इसलिए 2 साल का आप बताओगे कि ओरिजिनल से रिवाइज में चेंज क्यों आया। सही है। अच्छा सर आप बता दोगे सर एसेट्स से कोई नहीं, सर एसेट्स तो कोई भी नहीं थे। इक्विटी एंड लायबिलिटी थी, यस सर इक्विटी एंड लायबिलिटी थी। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, सर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में क्या क्या था? रिटेन अर्निंग, एक्सपेंस पेएबल और टैक्स पेएबल। सर ये तो बहुत आसान है। सर आसान सा, देखो याद रख लो टेक्निक। एरर के नोट्स में तुम बताते हो कि ओरिजिनल से रिवाइज में कितने से चेंज आया। सही, अब मुझे बताओ सर रिटेन अर्निंग ओरिजिनल कितना था? 2004 का ओरिजिनल कितना था? 2.6 मिलियन रिटेन अर्निंग। अभी कितना है 2004 का रिवाइज? 2.403। सर कितने से चेंज आया रिटेन अर्निंग में? 196,700। तो आप बता दोगे 196,700 से कमी आई है। ओरिजिनल से रिवाइज में कितने से चेंज आया? एरर के नोट्स में तुम ये बताते हो। इसी तरीके से 2005 का ओरिजिनल कितना था? 2005 का ओरिजिनल कितना था? 3.2 मिलियन। अभी कितना आ रहा है? ऊपर देखो 2.940 मिलियन। कितने से कमी आ रही है? 259,700। 259,700 से कमी आ रही है। आई होप आपको क्लियर है। आप एरर के नोट्स में बताते हो कितने से चेंज आया, ओरिजिनल से रिवाइज में कितने से चेंज आया। सही है। अच्छा सर इसी तरीके से एक्सपेंस पेएबल ओरिजिनली कितना था? एक्सपेंस पेएबल 680, अभी कितना है? 961। कितने से चेंज आ रहा है? 281,000 से आपका एक्सपेंस पेएबल बढ़ गया है। इसी तरीके से 2005 का एक्सपेंस पेएबल कितने से आपका बढ़ गया है? कितने से बढ़ गया है? 371,000 से। इसी तरीके से टैक्स पेएबल कितने से कम हुआ है? सर जितने से बढ़ा है उसका 30% ले लो। नहीं सर नहीं, हमें तो ये समझ में नहीं आता, तो ओरिजिनल और रिवाइज का डिफरेंस ले लो। सही है। तो सर टैक्स पेएबल का डिफरेंस कितना आ रहा है? सर 2004 का 84,300 से टैक्स पेएबल कम हो रहा है, और 2005 का इस एरर की वजह से टैक्स पेएबल ओरिजिनल से रिवाइज का जो डिफरेंस है वो है 111,300। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह 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 वी आर डन विद आर रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। अगर तुम लोगों का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो। आई एम श्योर आपको क्लियर है। मैं एक दफ़ा क्विकली रीइटरेट करवा देता हूँ। सर जब भी आप एरर की रेक्टिफिकेशन का कर रहे होगे तो सबसे पहले तो आपने एरर को आइडेंटिफाई करना है, एरर क्या है, और उसकी इस तरीके से वर्किंग बना लेनी है कि फॉर द ईयर और टू डेट टिल डेट क्या इम्पैक्ट है। सही है। और सर जो अब फिर आप बनाओगे एसओसीआई में आप करंट ईयर और पिछले साल में जो भी इम्पैक्ट है वो लोगे, और पिछले साल के आगे रीस्टेटेड लिखना नहीं भूलना। इसके बाद आप बनाओगे सोशी या उसके एक्सट्रैक्ट्स, नॉर्मली रिटेन अर्निंग का कॉलम। जो भी पिछले साल के अलावा एडजस्टमेंट या एरर्स होंगे वो आप, जैसे हमारे केस में 2005 से पहले के मतलब 2004 तक के जितने एरर्स थे वो मैंने प्रायर पीरियड की जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें मैंने एडजस्ट कर दिए। याद रखना अगर टैक्स हो तो नेट ऑफ टैक्स इम्पैक्ट लेना। फिर आपके पास रिवाइज ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा पिछले साल का, उसमें रिवाइज प्रॉफिट पिछले साल का जो है वो इनकॉर्पोरेट करना, तो रिवाइज बैलेंस आ जाएगा आपके पास क्लोजिंग पिछले साल का। फिर आप जो है रिवाइज बैलेंस निकालना, वो प्रॉफिट करंट ईयर का इनकॉर्पोरेट कर देना, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा करंट ईयर का। पिछले सालों पे रीस्टेटेड लिखना नहीं भूलना। फिर आप बनाओगे एसओएफपी के अंदर आप जो है 3 कॉलमनर बनाओगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर 2, और प्रीवियस ईयर और प्रीवियस का प्रीवियस ईयर मतलब 2 साल। हमारे केस में इस सवाल में 2006, 2005 और 2004, 5 और 4 के आगे रीस्टेटेड लिखना मत भूलना। सही है। सर रिटेन अर्निंग तो बहुत आसानी से आपके पास आ जाएगा, बाकी जो भी आपका इम्पैक्ट होगा उससे जो भी आपकी लायबिलिटी और एसेट पे इम्पैक्ट आ रहा होगा वो आप इनकॉर्पोरेट करोगे। फिर आप एरर के नोट्स बनाओगे। एरर के नोट्स के अंदर आप बताओगे कि भाई कितने से चेंज आ रहा है एसओसीआई में और एसओएफपी में।
सर SOCI का आप 1 साल का एरर का नोट बनाओगे क्योंकि 1 साल आपने रीस्टेट किया है, सही है ना, और क्योंकि करंट ईयर तो अभी तक पब्लिश ही नहीं हुआ ना, लोगों को पता ही नहीं है। और SOFP में चूँकि आप 2 साल जो है 2005 और 4 आपने दिखाएं, तो SOFP के अंदर आप 2005 और 2004 का, हमारे केस में जो सिनेरियो है, ईयर कुड बी एनी ईयर, सही है ना, हमारे सिनेरियो में 2005 और 2004 था। तो एरर के नोट्स में आप बताओगे कितने से चेंज आया ओरिजिनल से रिवाइज में। आई होप दिस कॉन्सेप्ट हैज़ क्रिस्टली बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू।